हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो फ्रूट क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके से की गई है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे फ्रूट क्रॉप्स क्लासिफाइड हैं। सो सबसे पहला क्राइटेरिया इस बोटानिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें 4 तरह की टाइप्स आती हैं। इसमें 4 तरह की फ्रूट क्रॉप्स होती हैं। बोटानिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग में हम देखें तो फ्रूट क्रॉप्स 4 तरह से क्लासिफाइड की गई हैं। सबसे पहला है सिंपल फ्रूट्स। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? जो कि सिंगल ओवरी से डेवलप होते हैं। वो फ्रूट जो सिंगल ओवरी से डेवलप करेंगे उनको हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। जैसे पीचेस हो गया, चेरीज, प्लम्स, ये सब क्या है? सिंपल फ्रूट्स है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप करते हैं फ्रॉम अ सिंगल ओवरी, अगर हम बोटानिकल क्लासिफिकेशन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं? जो कि सिंगल फ्लावर विथ मल्टीपल ओवरी से डेवलप करें। आप समझ रहे हो, एक ही फ्लावर में मल्टीपल ओवरीज होनी चाहिए। वहाँ से जब कोई फ्रूट डेवलप करता है उसको हम एग्रीगेट फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे रास्पबेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, सिंगल फ्लावर में ही मल्टीपल ओवरीज, वो कौन से फ्रूट्स होते हैं? एग्रीगेट फ्रूट्स। नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स कौन से होते हैं? फॉर्म फ्रॉम दी ओवरीज ऑफ मल्टीपल फ्लावर्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ठीक है, अब एग्रीगेट और मल्टीपल में आप डिफरेंस देख सकते हो कि एग्रीगेट वाले वो फ्रूट्स होते हैं जो कि एक ही फ्लावर से डेवलप करते हैं, बट वहाँ में मल्टीपल ओवरीज होती हैं। एक ही फ्लावर में मल्टीपल ओवरीज। लेकिन जो मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं वो मल्टीपल्स की ओवरीज से वो डेवलप करते हैं। यहाँ पे सिंगल फ्लावर होगा, यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर होगी। ठीक है, इसमें आगे पाइनएप्पल्स एंड फिग्स। नेक्स्ट इज एसेसरी फ्रूट्स। एसेसरी फ्रूट्स क्या होते हैं? जो कि डेवलप करते हैं फ्रॉम द टिश्यूज अदर देन द ओवरी। ठीक है, जो ओवरी से डेवलप नहीं करेंगे, टिश्यू से जो डेवलप करते हैं फ्रूट्स, उनको हम एसेसरी फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे कि एप्पल्स एंड पियर्स। ओके, ठीक है, क्योंकि इनको हम एसेसरी फ्रूट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू से डेवलप करते हैं, ओवरी को छोड़ के किसी भी पार्ट से डेवलप कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेसरी फ्रूट्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज क्लाइमेटिक अडेप्टेशन। अब क्लाइमेटिक, ये तो होगी बोटानिकल क्लासिफिकेशन कि फ्रूट्स कैसे कैसे कितने कितने टाइप में क्लासिफाइड है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक अडेप्टेशन, उस क्लाइमेटिक अडेप्टेशन के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें फ्रूट क्रॉप्स को, तो वो 3 तरह की होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं? जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करते हैं विद द वार्म टेम्परेचर्स ईयर राउंड। जिनको क्या टेम्परेचर चाहिए होता है? जिनको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स। जैसे बनानाज हो गया, मैंगोज, पपाया, ये सब क्या है? ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं? जो कि टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं विद द डिस्टिंक्ट सीजन्स, जैसे एप्पल, चेरीज एंड ग्रेप्स। थर्ड वन इज सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सुटेबल फॉर रीजन्स विद द माइल्डर विंटर्स बट नॉट एज हॉट एज द ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स को क्या चाहिए? ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो होते हैं वो वार्म टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, लेकिन जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड होता है। मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मतलब माइल्ड विंटर्स होने चाहिए और इतना ज़्यादा मतलब वार्म टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए जितना ट्रॉपिकल फ्रूट्स को चाहिए होता है। तो इसमें सिट्रस फ्रूट्स आ गए, अवाकाडोस आ गए। ठीक, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। अब यूसेज की बेसिस पे भी फ्रूट क्रॉप्स क्लासिफाइड है। फर्स्ट है फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट डायरेक्टली एज फ्रेश प्रोड्यूस सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फ्रूट्स। प्रोसेसिंग फ्रूट्स क्या होते हैं? दैट आर यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे जूस, जैम या कैन फ्रूट्स हो गए। इन सबको बनाने के लिए जो फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं उनको प्रोसेसिंग फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक, जैसे टमेटोज़ हो गए फॉर दी प्रोसेसिंग इन ऑफ द टमेटो प्रोडक्ट्स। अगर आपने टमाटो के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आपको टमाटो ही चाहिए होंगे, तो इसको हम प्रोसेसिंग फ्रूट बोलते हैं। या ऑरेंजेस, अगर आपने जूस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑरेंज चाहिए, तो उसको हम प्रोसेसिंग फ्रूट्स बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ड्राइड फ्रूट्स। ड्राइड फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जब फ्रूट्स को हम ड्राई कर देते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर सके, जैसे रीजन्स हो गया, ड्राइड एप्रिकॉट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज नट्स। नट्स क्या होते हैं? ये फ्रूट्स होते हैं बट इनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है एंड दे आर ऑफन कंज्यूम्ड एज स्नैक्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स एंड कैश्यू नट। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ हैबिटेट। अब ग्रोथ हैबिटेट के बेसिस पे भी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहला इज ट्री फ्रूट्स, जो कि ट्री पे ग्रो करेंगे, एप्पल, पीचीज, चेरीज। नेक्स्ट इज वाइन फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जो कि क्लाइंब एंड ग्रो करते हैं वाइन के ऊपर, जैसे कीवी हो गया, ग्रेप्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज बुश या फिर श्रब फ्रूट्स, जो कि स्मॉलर बुशी प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, जैसे ब्लूबेरीज हो गया, रास्पबेरीज हो गया। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ये सब श्रब फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट इज ग्राउंड फ्रूट। ग्राउंड फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? जो कि ग्राउंड लेवल में ग्रो करता है, ग्राउंड लेवल के पास या ग्राउंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड फ्रूट। जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गया, ग्राउंड चेरीज हो गया। ठीक, मतलब ग्राउंड लेवल के पास। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला इज बेरीज। बेरीज क्या होती हैं? स्मॉल
फ्रूट होता है, कलरफुल होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, जैसे ब्लूबेरीज़ हो गया, रास्पबेरीज़ हो गया, ठीक है। ये सब है न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स, जो कि विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन हो गया, ठीक। ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये फ्रूट्स जो विटामिन सी रिच होते हैं वो सिट्रस फ्रूट हो गए। जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं वो बेरीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टोन फ्रूट्स, जिनमें एक लार्ज सीड होता है, या फिर आप उसको स्टोन बोल सकते हो, जैसे पीचीज़ एंड प्लम्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जो कि अपने एक्सॉटिक फ्लेवर्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, ठीक। नेक्स्ट इज कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे भी जो फ्रूट क्रॉप है वो दो तरह की होती हैं, मेजर कमर्शियल क्रॉप एंड माइनर क्रॉप्स। मेजर कमर्शियल क्रॉप्स होगी जो कि वाइडली ग्रो की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस हो गए। माइनर क्रॉप्स में आ गया जो कि कम क्वांटिटीज़ में ग्रो की जाती हैं, मतलब जैसे छोटे मोटे मार्केट्स के लिए होगी। जो मेजर कमर्शियल क्रॉप्स हैं ये बहुत ही मतलब कि लार्ज स्केल में ग्रो की जाती है, इनका ट्रेड किया जाता है, ठीक है, इनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। जो माइनर स्पेशलिटी क्रॉप, माइनर या फिर आप बोल सकते हैं स्पेशलिटी क्रॉप्स जो है, ये छोटी कम क्वांटिटीज़ में ही ग्रो किया जाता है। स्पेसिफिक यूज इनका स्पेसिफिक यूज़ ही होता है, मतलब इतना यूज़ नहीं होता, कम यूज़ होता है, जैसे पैशन फ्रूट हो गया, ड्यूरेन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, माइनर या फिर आप बोल सकते हो स्पेशलिटी क्रॉप्स। तो यही था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।